क्या आप भी फिक्स डिपॉजिट एफडी में निवेश करके अच्छा ब्याज कमा रहे हैं लेकिन टैक्स की जानकारी नहीं है? जानना चाहते हैं कि एफडी पर कितना टैक्स लगता है और इसे बचाने के कुछ स्मार्ट तरीके क्या हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ हम एफडी पर लगने वाले टैक्स की हर जानकारी विस्तार से समझाएंगे। मेरा नाम है दीप्ति और आप देख रहे हो दीप्ति रावराने यूट्यूब चैनल। एफडी क्या है और यह कैसे काम करता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हिंदी में स्थायी जमा भी कहते हैं, एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें आप बैंक में एक निश्चित राशि को एक निर्धारित अवधि के लिए जमा करते हैं। इस पर बैंक आपको एक निश्चित ब्याज दर पर ब्याज देता है, जो आपके पैसे को सुरक्षित और बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसकी खासियत यह है कि बाजार की उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे यह एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। एफडी पर टैक्स क्यों लगता है? भारत में जो भी ब्याज की आय होती है उस पर टैक्स देना आवश्यक होता है। एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी एक प्रकार की आय होती है, इसलिए यह भी टैक्स के दायरे में आता है। आयकर अधिनियम के तहत एफडी से कमाया गया ब्याज आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाता है और आपके आयकर स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। एफडी पर कितना टैक्स लगता है? एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स आपकी कुल आय के अनुसार तय किया जाता है। ये टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। 10% टैक्स यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है, 20% टैक्स यदि आय 5 लाख से 10 लाख के बीच है, 30% टैक्स यदि आपकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, क्या होता है? अगर आपके एफडी से सालाना ब्याज 40,000 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए से अधिक है, तो बैंक 10% टीडीएस काट लेता है। अगर आपने अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है तो टीडीएस दर 20% हो सकती है। इसे ध्यान में रखें और पैन कार्ड अवश्य बैंक में अपडेट कराएं ताकि टीडीएस 10% तक ही रहे। नोट, टीडीएस सिर्फ टैक्स का एक हिस्सा है और अगर आप ज्यादा टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको अतिरिक्त टैक्स भरना पड़ सकता है। टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? एफडी पर टैक्स बचाने के कुछ विकल्प इस प्रकार हैं। फॉर्म 15G/15H भरें। अगर आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो आप फॉर्म 15G नॉन सीनियर सिटीजन और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन भर सकते हैं। इससे बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, लेकिन ध्यान रखें कि इसे गलत तरीके से भरना कानूनी अपराध माना जा सकता है। टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करें। 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबे समय तक पैसे निवेश कर सकते हैं। अलग अलग बैंक में एफडी कराएं। हर बैंक के लिए 40,000 रुपए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए तक टीडीएस छूट की सीमा होती है। इसलिए आप अपनी एफडी को अलग अलग बैंकों में कराकर इस सीमा का लाभ उठा सकते हैं। 1 वर्ष से कम की एफडी चुनें। एक वित्तीय वर्ष से कम की एफडी चुनने पर टीडीएस की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि बैंक केवल उसी वर्ष की ब्याज आय पर टीडीएस काटता है। ब्याज का गणना कैसे करें? एफडी पर मिलने वाला ब्याज कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बैंक की ब्याज दर, आपकी एफडी की अवधि और कितनी राशि आपने जमा की है। ब्याज की गणना सरलता से की जा सकती है और इसे आपकी कुल आय में जोड़कर टैक्स की गणना की जाती है। इसलिए एफडी कराने से पहले यह ध्यान में रखें कि आप उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में अच्छी तरह से जान लें। एफडी पर टैक्स का उदाहरण, मान लीजिए आपकी सालाना आय 6 लाख है और एफडी से आपको 60,000 रुपए का ब्याज मिलता है। अब इस ब्याज पर बैंक 10% टीडीएस काटेगा, यानी 6,000 रुपए। अगर आपकी आय टैक्स स्लैब में आती है तो आपको अतिरिक्त टैक्स भी भरना पड़ेगा। क्या एफडी टैक्स बचाने का सही विकल्प है? एफडी एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, लेकिन यह टैक्स फ्री नहीं है। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पीपीएफ, ईएलएसएस और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे विकल्प भी देख सकते हैं। ये विकल्प टैक्स में बचत के साथ साथ अच्छे रिटर्न भी प्रदान करते हैं। एफडी एक बढ़िया और सुरक्षित निवेश है, लेकिन इसके ब्याज पर टैक्स भी लगता है। अगर आप टैक्स को लेकर चिंतित हैं तो टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करना या फॉर्म 15G15H भरना बेहतर विकल्प हो सकता है। हर निवेश से पहले अपने टैक्स स्लैब और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर लें ताकि किसी भी तरह की समस्या न हो।
अगर आपको एफडी और टैक्स से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और वित्तीय जानकारियों के लिए जुड़े रहें।